उत्तर प्रदेश में एनसीसी की कुछ छात्राएं थीं और उनके कुछ दोस्त। वहीं जो दोस्त रहते हैं वो उन छात्राओं से कहते हैं कि अब हम एनसीसी के कैंप से अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के नंबर वो शेयर कर लेते हैं। कुछ समय एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। फिर अचानक एक दिन वो दो छात्र थे, उन्होंने अपनी दोस्तों को, उन छात्राओं को कॉल किया और फिर एक दिन उन लड़कों ने उन एनसीसी की छात्राओं को, जिनसे उनकी मुलाकात एनसीसी कैंप में हुई थी, उनसे बातचीत करते हैं और फ़ोन पर उनको बताया जाता है कि तुमको मिलिट्री में जॉइनिंग मिल सकती है और आर्मी में नौकरी आपको मिल सकती है, लेकिन उस नौकरी के लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे। अब आर्मी की नौकरी की बात थी। छात्राएं भी तैयार हो जाती हैं कि कोई बात नहीं है, हम पैसे दे देंगे, लेकिन हमको देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए और साथ के साथ हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की। यहाँ पर एनसीसी की छात्रा के साथ सेना में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल अगस्त और सितंबर महीने में ये घटना घटी थी, जिसकी जानकारी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। छात्रा को पहले गोरखपुर बुलाया गया और फिर राजस्थान के पुष्कर, जहां पर उनसे एनसीसी कैंप के मिले हुए छात्रों ने छात्राओं के साथ में फर्जी रैगिंग का एक ड्रामा किया। वहीं उनका फर्जी मेडिकल भी कराया गया और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर उनको थमा के 2,70,000 रुपए की मांग की। इस तरीके से इन छात्राओं को फर्जी सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 2,70,000 रुपए हड़प लिए गए। दरअसल डोमा की रहने वाली नगमा कृषक इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा है और एनसीसी कैडेट भी है। अब ये जो छात्रा है, इसको उसके ही कुछ एनसीसी के दोस्तों ने फ्रॉड का शिकार बना लिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि अगस्त से मल्ठार सलेमपुर में फायरिंग ट्रेनिंग सेंटर के दौरान उसकी मुलाकात धीरज नाम के एक युवक से हुई। धीरज ने उससे कहा कि उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है और वो सेना में भर्ती कराने का काम करता है। अगर तुम भी देश की सेवा करना चाहती हो और एक अच्छी नौकरी पाना चाहती हो तो मैं तुम्हें सेना में नौकरी दिलवा दूंगा। और यही कारण था कि वो उस लड़के की बातों में आ गई, जहां उसने फर्जी ट्रेनिंग सेंटर में पहले ट्रेनिंग भी करवाई, फर्जी मेडिकल कराया और फिर एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। लेकिन वो सब नकली था और उससे 2,70,000 रुपये हड़प लिए। जब धीरज ने रुपए की बात कही और नगमा रुपए देने को तैयार हो गई। नगमा को धीरज और उसके साथी आनंद मिश्रा से मिलवाने के लिए राजस्थान के पुष्कर बुलाया गया और आनंद मिश्रा ने पैसे देने का पक्का होने पर ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही। छात्रा जब फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर घर पहुंची तो परिजन और मोहल्ले वाले लोगों ने उसका जोर शोर से स्वागत किया। फूल मालाएं पहनाई गई और साथ के साथ देशभक्ति के गीतों से पूरा गांव गूंज गया। और देशभक्ति के गीत गाते गाते उन दोनों छात्राओं को परिवारजनों और गांव वालों ने अपने पूरे क्षेत्र में घुमाया। बेटियों के सेना में नौकरी लगने की बात से और वो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देखकर घर के भोले भाले माता पिता, बुजुर्ग और सभी गांव वाले बड़े खुश थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जो ज्वाइनिंग लेटर लेकर उनकी बच्चियां सेना की वर्दी में उनके घर आई हैं। दरअसल वो सब कुछ एक घिनौना खेल था, धोखेबाजी का और लोगों के गंदी सोच का। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। छात्रा ने निचलौल थाने में धीरज और अंगद मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, देश की सेवा करना और साथ के साथ नौकरी करके अपना जीवन यापन करना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन
नौकरी के नाम पर अनजान लोगों से या जान पहचान वालों से भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।